चलो अब घर भी आ गया है। मम्मी ख़त्म होने के बाद बहुत दिनों बाद आज घर जा रही हूँ। बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं भाभियाँ कैसी होंगी, कैसे क्या कर रही होंगी। मम्मी के बाद घर में जाने का मन भी नहीं हो रहा। चलो बहुत दिनों बाद भाभियों के साथ 10-15 दिन रह के जाऊँगी, थोड़ा मन भी उनका भी बढ़ जाएगा और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। बीच वाली भाभी ने तो फ़ोन करके बुलाया पर 2 भाभियों को पता ही नहीं है। चलो ठीक है, उन्हें सरप्राइज़ दे दूँगी तो वो खुश हो जाएंगी। अरे दीदी आप कब आई? बैठो। अरे दीदी कैसे अचानक आना हुआ? ना कोई फ़ोन किया ना कुछ बताया, एकदम से अचानक कैसे आ गई आप? अरे मुझे सुमन भाभी ने फ़ोन किया था कि तुम बहुत दिनों से दीदी आई नहीं हो तो आ जाओ, घूम जाओ, इसीलिए मैंने सोचा चलो ठीक है वो कह रही हैं तो आ जाती हो। वैसे भी मम्मी ख़त्म होने के बाद मैं बहुत दिनों बाद तक आई ही नहीं हूँ। अरे एकदम से कैसे आ गई ये दीदी? और बैग फैग लेके आई हैं क्या? 1 आध महीने रुकने के इरादे से आई हैं क्या? अरे भाभी आप लोगों को मुझे देख के अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसे मुँह कैसे बना रही हो आप लोग? जी अचानक इतने दिनों के लिए ये कैसे आ गई यहाँ? किसने बुलाया इन्हें? अपने आप आ गई बिना बुलाए? मैंने तो बुलाया नहीं है, मुझे नहीं पता किन ने बुलाया है इन्हें। या तो बीच वाली दीदी ने बुलाया होगा या खुद आ गई होंगी ये। मेरा तो खाने पीना बनाने का कोई टाइम रहा ही नहीं है, मैंने तो बना दिया। अब आपकी बारी है, आप देखो इनका। मेरा तो हो गया, मैंने तो सुबह का टर्न था मेरा, तो मैंने सुबह तो बना ही दिया है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे नहीं पता। क्या हो गया भाभी, ऐसे क्यों मुँह बना रही हो? क्या बात है बताओ ना। अरे वो कुछ नहीं दीदी, आप एकदम अचानक आ गई हैं ना, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप अचानक कैसे आ गई एकदम से। तो सुमन भाभी ने फ़ोन करके बुलाया था कि तुम बहुत दिनों से आई नहीं हो दीदी, आ जाओ। तो मैंने सोची चलो मैं बहुत दिनों से आई भी नहीं हूँ तो थोड़े दिन आप लोगों के साथ रह भी जाती हूँ, इसीलिए आ गई। पर वो सुमन भाभी तो है ही नहीं है यहाँ, तो उन्होंने बिना, वो खुद है नहीं है और आपको बुला के यहाँ बिठा दिया है उनने। अब मेरे तो चाय फाय बनाने का कोई मन है नहीं है, तुम जाओ सीमा, तुम बना लाओ चाय। भाभी मैं क्यों बनाऊँ? मेरा तो सुबह का खाने का टाइम था ना, तो मैंने तो अपना खाना पीना बना के किचन विचन साफ कर दी। अब आप देखो, मुझे नहीं पता, बीच वाली भाभी का टाइम है तो उन्हें बुलाओ, उनसे करवाओ। वो नहीं है तो आप करो, मेरा तो सुबह का टाइम था तो मैंने तो अपना काम खत्म कर दिया है, मुझे नहीं पता। हाँ तो मुझसे भी नहीं बन रही चाय पाए, मुझे नहीं पता, नहीं बन, तुमसे नहीं बन रही तो मुझसे भी नहीं बन रही। बीच वाली भाभी को फ़ोन कर दो, वो आ जाएंगी। नहीं बुलाया है इन्हें तो वो करें इनकी। अरे भाभी रहने दो, मुझे कोई चाय पीने का मन नहीं हो रहा, और मुझे मन करेगा ना तो मैं किचन में जाके खुद बना लूँगी। रहने दो, आप लोग परेशान मत होइए। अच्छा दीदी, तो आप अपने लिए बनाओगी तो 1 कप मेरे लिए भी बना देना, जब जाओगी किचन में तो 1 कप मेरे लिए भी बना देना। और दूध नहीं है, बीच वाली भाभी के में से लेना, उन्होंने बुलाया आपको तो उनके में से लेके चाय बनाना। भाभी मुझे कोई चाय वाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं किसी का दूध नहीं ले रही। अरे अरे कुछ नहीं, वो दीदी ऐसी बात है ना कि अब हमारा न्यारा साझा हो गया है ना, तो सबका अलग अलग चीज़ें बट गई हैं। अब नंद तो आप तीनों की हो ना, तो थोड़ा दूध उनके में से, थोड़ा दूध छोटी दीदी के में से, थोड़ा दूध बीच वाली दीदी के में से, तीनों में से लेके ही तो चाय बनेगी ना। एक लोग थोड़ी दे सकता है अब कोई, सबका न्यारा साझा हो गया है ना। नहीं भाभी, मेरे लिए किसी कोई चाय मत बनाओ, किसी के हिस्से में से चाय मत बनाओ, मुझे नहीं पीनी चाय, मेरा बिल्कुल मन नहीं है चाय वाय पीने का। वैसे मैं 10-15 दिन रहने आई, पर अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं चली जाऊँगी। अब आई गई हो दीदी तो थोड़े दिन रह ही जाओ, जब आप रहने को ही आई थी, बीच वाली भाभी ने बुला ही लिया है तो अब रहने को आ ही जाओ, हम फ़ोन कर देंगे वो आ जाएंगी। भाभी कोई खाने पीने का भूखा नहीं होता है, मम्मी के बाद क्या ही स्थिति हो गई है घर की। मैं पहले भी आती थी, ये वही घर है जो मैं पहले आती थी। मैं तो सोच के आई थी कि ये मेरा मायका है, पर मुझे क्या पता थी कि यहाँ तो कुछ स्थिति और ही हो गई है। माँ के मरने के बाद मेरा तो लगता है मायका ऐसा ही ख़त्म हो गया। भाभियाँ ही मेरी आपस में मेरे ही खाने पीने के पीछे लड़ रही हैं। मुझे ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाना, मैं चली जाऊँगी। अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, हमसे गलती हो गई, हमें ऐसे आपसे नहीं बात करनी चाहिए, आप आराम से रहो। हम बीच वाली भाभी को भी बोल देंगे, आपका सब सेवा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमें ऐसे आपसे नहीं बोलना चाहिए था। अरे दीदी आप आ गई? अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मेरे फ़ोन से इतनी जल्दी आ जाओगी। ओह दीदी आप तो बहुत अच्छी हो, आपने, मैंने थोड़ी सी कही और आप आ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। बैठो, आप ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या ही बताऊँ भाभी, यहाँ का माहौल देख के मेरा मन बहुत दुखी हो गया है। मेरा यहाँ रुकने का बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं यहाँ एक भी दिन रुकूँ। मेरा यहाँ आके बहुत मन दुखी हो गया है। अरे दीदी ऐसा क्यों कह रही हो आप? ऐसा क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया क्या आपसे? नहीं नहीं भाभी, कहीं किसी ने नहीं है, पर वही न्यारा साझा सोच के मुझे बहुत दुखी मन हो रहा है कि यहाँ बताओ भाभीियों में आपस में ही न्यारा साझा हो गया है। एक ही किचन और उसमें 3 हिस्से, दूध दही आटा फाटा, एक किचन और उसके हिस्से 3।
बस दीदी इसी वजह से हम आपसे कहने लगे थे कि एक ही किचन है और 3 लोगों का एडजस्ट करने में बहुत परेशानी होती है ना, तो इसीलिए हम लोग सो अलग दूध सब कुछ अलग करते हैं, फिर भी मैनेज नहीं हो पाता है ना, इसीलिए हमारा दिमाग ख़राब हो गया था। इसीलिए हम आपसे ऐसी बातें करने लगे थे। अब हमें अपनी गलती का एहसास है दीदी, हमें माफ़ कर दो। बहन बेटियों से ही तो घर में अच्छा लगा करता है, वही आती हैं तभी तो अच्छा लगता है घर में। और कुछ नहीं है दी भाभी, हम भाभी बस यही है, थोड़ा मन से आ जाते हैं, तो 2-4 दिन रुक जाते हैं तो मन बहल जाता है, और कुछ नहीं है। बहन बेटियों से ये तो है कि आने जाने से ही रिश्ते बनते हैं और रिश्ते आने जाने से ही सब कुछ अच्छा होता है। अरे आप आओ और 10-15 दिन रह के जाओ दीदी, इसमें हम लोगों को तो और अच्छी बात है कि आप आओगी तो हम लोगों में एक दूसरे में प्यार बढ़ेगा, और हमें अब अपनी लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है ना। आप नहीं आती तो इन लोगों को कहीं एहसास होता। अब इन लोगों को एहसास हुआ है तो सब हम लोग सब मिल के रहेंगे। अब आप आओगी ना तो हम सब मिल के ही रहेंगे, अभी से मिल के रहेंगे हम सब लोग। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपस में तुम लोगों में सुलह हो गई, तुम लोग सब एक साथ मिल के रहोगे। एक घर के एक किचन के 3 बँटवारे, ये कहाँ का वो है, कहीं अच्छा तरीके से कोई खाना खा पी नहीं सकता है। एक ही बढ़िया तरह प्यार से रहो तीनों लोग। हम तो यही चाहते हैं, हमें बिल्कुल मत खिलाओ, पर तीनों लोग आराम से प्यार से रहो एक ही घर में। हाँ दीदी, हम लोग सब प्यार से रहेंगे, तीनों लोग हम प्यार से रहेंगे। अब आपको कभी किचन में ऐसा इस समाट की समझ सुनाई में नहीं देगा, और हम सब लोग प्यार से रहेंगे बढ़िया तरह, जिससे आपको भी खुशी मिलेगी, हम लोगों को भी खुशी मिलेगी।